मैं ये चाहता हूँ एक जोरदार तालियों के साथ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र देवर साहब अपने यौम पैदाइश के मौके पे चंद अल्फाज अपने शहर के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए जरूर कहेंगे, एक तालियों के साथ। मेरे पैदाइश के दिन के मौके पे शमीम खान साहब और उनके चंद साथियों ने आप सभी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा दिया, गरीब बच्चों के लिए तोहफा दिया। ये सब करते हैं और 5 साल में आप एक बार मुझे तोहफा देते हैं, वो है वोट का। और आपके प्यार और मोहब्बत से वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है वोट का तोहफा। पर मेरे ख्याल से मेरे जो माँ बहनें हैं यहाँ पे, उनको ज़्यादा मालूम है कि मुंब्रा में कितना बदलाव आया है। शायद मर्द को ना पता हो, लेकिन जो औरतें घर में रहती है उनको पता है कि पिछले 10-15 सालों में मुंब्रा कहाँ था और कहाँ आया है। एक ज़माना था ट्रांसफार्मर 10-10, 15-15 दिन नहीं मिलता था, अब ऐसा होता है? जरा जोर से बोलो, हाँ या ना। अब पानी की वो ज़माने में दिक्कतें थी कि 8-8 दिन में एक बार पानी आता था, अब पानी की दिक्कतें कम हुई है। जरा जोर से बोलो ना, वो भी काम तो 24 घंटे हमारे से उम्मीद रखती हो और एक हाँ बोलने के लिए इतना आवाज छोटा करती हो। रास्ते अच्छे हुए, ये हालात बदलते हुए देख के आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो गए। जब शहर का माहौल बदलता जाता है तो बच्चों के दिमाग पे उसका असर होता है। 4-4, 5-5 बच्चियां मेडिकल में जा रही हैं, कोई लड़के लोग अच्छे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यानी जब बदलाव आता है शहर में, जब बिजली 24 घंटे रहती है, जब पानी की दिक्कतें कम होती है, जब माँ को ये सब मेहनत के बाद थोड़ा सा मौका मिलता है आराम करने का, तो वो घर तंदुरुस्त होने लगता है। मर्दों का जो काम है कमाने का, वो कमाते हैं, लेकिन घर संभालने के लिए माँ को जो दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों के ऊपर मात करके आगे जाना, उनको आगे ले जाना, ये मेरा फर्ज है। मुझे मालूम है कि आज के महंगाई के ज़माने में आप सभी लोग मुसीबत में फंस गए। दाल, चावल, गेहूं, तरकारी, सबका भाव 30-30, 40-40% से बढ़ गया है। तूर दाल, चने की दाल कितना बड़ा है, वेजिटेबल ऑयल, गैस कितना हुआ, गैस। ये तो अच्छे दिन आए हैं और भी इससे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में सब जगह पे जीएसटी लगा दिया है। अब सिर्फ कबर के मिट्टी पे ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुए, इतने हम खुदा के पास दुआ करते हैं कि भाई बस उसके ऊपर मत, नहीं तो घी के ऊपर जीएसटी, ऑयल के ऊपर जीएसटी, अनाज के ऊपर जीएसटी। यानी इतनी महंगाई हो गई है। किसी के मर्द रिक्शा वाले की बीबी कोई है यहाँ पे? मैंने आज रिक्शा वालों के दर्द का बयान किया, मैंने लिखा है कल रात को बैठ के। रिक्शा जो सीएनजी पे चलती थी, पिछले 1 साल में 40 रुपये से भाव बढ़ा है सीएनजी का, 40 रुपये से। एक रिक्शा वाला दिन में 1000 रुपया कमाता है, 1000। उसके कमाई का 40% सीएनजी में जाता है, तो 400 रुपये चले गए। अगर वो मालिक है तो उसको 600 रुपये। अगर वो मालिक नहीं है, सिर्फ रिक्शा चलाता है, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 300 रुपये। 300 रुपये 12 घंटे मेहनत करने के बाद आज मुंब्रा में किसी गली में आपको 3000 के नीचे झोपड़ा मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं।
तो यानी 3,000 रुपया उसका भाड़े में गया। 6,000 रुपये में कोई जिंदगी गुजार सकता है? ये हालत है इस देश की। लेकिन अब जब रिक्शा वाले मांग करेंगे भाड़ा बढ़ाओ, तो तुम और मैं सब चिल्लाएंगे नहीं भाड़ा नहीं बनाने का, हमको अब तकलीफ होगी। तो वो बेचारे की आत्महत्या कर लेंगे क्या? देखो, इस माहौल की तकलीफ हर वो इंसान को हो रही है जो कष्ट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो पसीना दे रहा है। किसी की तनख्वाह बढ़ी इस रोज में, माँ बहनों को जाके तरकारी एकदम सस्ती में मिल गई। ऐसा कभी हुआ है कि टमाटर आज 10 रुपया किलो है? ऐसा हुआ पिछले कुछ सालों में? तो ये बढ़ती हुई तकलीफों को देख के आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा। ये महंगाई अंदेशा कर रही है कि इस देश में भूचाल आने वाला है। इतनी बढ़ती हुई महंगाई जनता सहन नहीं कर सकती, और किसी भी राज्य में भूखे पेट से आदमी अंगार लगा लेता है, लगाता है और लगा देता है। वो दिन भारत में आने वाले हैं। महंगाई अब सहन करने के हद के बाहर हो गई। अगर मेरे बच्चे भूखे पेट सोने वाले हैं, अगर मेरी बीवी मेहनत करके भी आधी थाली भी अनाज खा नहीं सकती है, तो फिर मैं क्या करूं? ये ख्याल हर एक के दिल में आने वाला है। मेरे बहनों, आने वाले दिन कैसे है पता नहीं, लेकिन इसके इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारे राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रवादी के शमीम खान के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता जितने काम कर रहे हैं, कल भी एक डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट सबका कैंप यहाँ पे है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को उनके दुख में, उनके परिश्रम में हम कैसा उनका साथ दें और कैसे उनके दुख बांट के लें। आप खुश हैं, खुश रहिए, आपके खुशी में हमें नहीं आना है, पर आप दुखी हैं तो उस दुख को हम हमारे में बांटना चाहते हैं। खुशी तुम्हारी हो पर दुख हमारा। हम हमारे मुमरा में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए शमीम भाई के नेतृत्व में अनाज बांटा जाता है, हॉस्पिटल का बिल भरा जाता है, कोई अगली कुछ आता है त्योहार तो दूध दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, हॉस्पिटल का बिल कम किया जाता है। जो जो हमारे हाथ में और हम जिसके लिए काबिल है वो हर एक काम हमको करना है। जब जन्मदिन पे मैं इनको बात कहूंगा तो यही कहूंगा कि लोगों के आंख में आने वाले आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करो। चाहे उसके घर में जब आनंद हो तब वो हमें न बुलाए, कोई गम नहीं, पर जब वो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई रो रहा है घर में बैठ के, तो बिना बुलाए उसके घर में चले जाओ और कोई पहले उसके आंसू पोंछने के लिए मदद करो। वोटिंग होती रहेगी, पार्टी का समर्थन होता रहेगा, लेकिन लोगों का दिल जीतना ये बड़ी बात है, और वही हमारा मतलब होना चाहिए, वही हमारा फोकस होना चाहिए। और इसके लिए आज के बाद काम करिए। ऐसे जश्न के माहौल तो बहुत आते रहेंगे, लेकिन बढ़ते हुए दुख को नजरअंदाज मत करिए, ये दुख बहुत दर्द देने वाला है। खुदा हाफिज। आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के यौम पैदाइश के मौके पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा की जानिब से तनवर नगर राष्ट्रवादी कार्यालय ऑफिस से आज विभिन्न तरीकों का यहाँ पे प्रोग्राम्स किया गया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की यौम पैदाइश के मौके पे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उनसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें जितेंद्र अवाड साहब का एक बड़ा रोल होगा। अल्लाह ताला वो हर काम उनसे ले जो उनकी सोच है, जो हम सब कार्यकर्ताओं का एक सपना है। और आज तकरीबन 10 विकलांग भाइयों को यहाँ से व्हील चेयर दिया गया है। तकरीबन 400 ऐसी हमारी बहनों को जो बेवा हैं, गरीब मुस्तहिक हैं, उन हमारी खाला जैसे लोगों को इस तरीके से आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है,
मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, देखिए केक तो बहुत लोग काटते हैं अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर, पटाखे आतिशबाजी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने, हमारे पूरे साथियों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आज मिल करके यहाँ पे एक साथ में सब लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें तकरीबन 300 गरीब बहनों को उनको लेडीज सूट दिया गया। यहाँ पे 300 स्कूल बच्चों को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट बच्चों को उनको स्कूल के बाइक दिए गए, उनको कंपास दिया गया, उनको बुकेज दी गई। इस तरीके से तकरीबन 10 लोगों को, 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको 3,000 रुपये की उनकी जो माजूर बच्चे थे, यानी कहीं ना कहीं उनके वालिदैन नहीं थे, तो उनको 1-1 महीने की, 2-2 महीने की उनको फीस दिया गया। इस तरीके से आज बहुत सारे भाइयों को हमारे प्रिंटर दिया गया, 10 लोगों को व्हीलचेयर दिया गया, वो स्टैंड दिया गया। 10,000 का इस हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये का एक गोनी में भर करके हमारे 20 विकलांग भाई, यानी 20 इंस्टॉलमेंट, मैं थाने महानगर पालिका का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रयासों से, मेरे भाई यूसुफ भाई हैंडीकैप के प्रयासों से थाने महानगर पालिका ने 20 बूथ दिया था, जिसमें हमारा भी एक बड़ा सपोर्ट था। तो उसको देखते हुए कि वो बूथ तो आ गया, लेकिन सामान कौन डालेगा? कुछ नसीहत मैं शहर के कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हम एजुकेटेड हैं, लेकिन शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप जाहिल हैं, आपके अंदर जहालत भरा हुआ है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, अरे भैया कि ये दिखावा हो रहा है, आप कहते हैं कि ये नाटक है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, काम किसको कहेंगे आप? क्या इससे बड़ा काम, एक माँ ने मुझे भी दुआएं दी, बेशक क्या इससे बड़ा काम दूसरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मैं किसी एक विपक्षी पार्टी को नहीं, कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, उन्हें हिदायत देना चाहता हूं। पार्टी से ही जुड़े हुए लोग, मैं उन्हें हिदायत देना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे कुछ अच्छे सराहनीय काम करो। ऐसे अच्छे काम करने वालों के साथ में उन्हें आप उनका मनोबल डाउन नहीं कर सकते। ऐसा एक लिखोगे तो ऐसा प्रोग्राम शमीम खान 100 करेगा इंशाल्लाह ताला। आपके कहने से मेरा मनोबल डाउन नहीं होगा, मेरे दोस्तों का मनोबल डाउन नहीं होगा। आपके ऐसे कमेंट करने से शहर में इंशाल्लाह ताला ऐसी माँ जैसी, हमारे भाइयों जैसे, चेजा जैसे लोगों की दुआएं मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला ये लोग, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का ये जो परिवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये जो पक्ष है, परिवार है, वो भाई और बहन के रिश्ते की तरह, जैसे एक बंधन होता है, उस बंधन की तरह इंशाल्लाह ताला पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को मजबूत करने का काम करेगा। और शहर में जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करने के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। और शहर को इंशाल्लाह ताला, मैं अक्सर कहा कहता हूँ, मेरी बातों का मजाक करते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ सर कि मुमरा कोसा संघाई के चलना नक्शे कदम के ऊपर, फिर कह रहा हूँ, फिर कहूंगा, मैंने संघाई भी देखा है। कोई भी शहर, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहां पे एक बार कंक्रीट हो चुका हो वो दोबारा टूटता नहीं है। कोई देश, कोई कंट्री, कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पे पानी, जहां पे गटर नाले, जहां पे कोई भी ऐसे काम हो वो खत्म हो गए हों। इंशाअल्लाह ताला आज मैं अवार्ड साहब के यौम पैदाइश के मौके पे इस बात का ऐलान करता हूं कि जो काम कुछ अधूरे हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द हम लोग पूरा करेंगे और अपने शहर के साथ उनका खादिम बन करके काम करेंगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरा मैसेज है। हम लोगों ने अभी एक हफ्ता पहले जो कैंप रखा था, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, डोमिसाइल, सीनियर सिटीजन, वो भरे थे वो फॉर्म्स, उसको हम लोगों ने जमा करवा के काफ़ी सारे लोगों के, उसके अंदर से 750 लोगों के हम लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन कार्ड, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा दिए। और आज उसी का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन रखा था ताकि आज के दिन अवार्ड अंकल के हाथ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। साथ ही में हम लोगों ने रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आई चेकअप, मुफ्त में चश्मे बांटने का और हेल्थ चेकअप भी रखा, ऑर्गेनाइज किया था। अभी तक के आधार कार्ड के 350 लोगों ने अपडेट और बाकी सारी चीज़ें करा दिया और काफ़ी लोग
डिमांड, बिकॉज आधार कार्ड के हमेशा ही रहती है लोगों की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी उनको कूपन्स दे दिए ताकि वो कल भी आके, हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है कि वो ऑफिस पर आके कल भी आधार कार्ड अपना बना ले। राशन कार्ड का जो है 400 लोगों ने एप्लीकेशंस अपने जमा कर दिए हैं, हम लोग उसका पूरा फॉलोअप लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड बन जाए। और ये 700 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी चश्मे भी बांट चुके हैं।